नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश। छठ पूजा के बाद पीएम मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आए। मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम की सभा, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा। पीएम ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही छठ पूजा को यूनेस्को में पहचान दिलाने का वादा किया। मोदी ने कहा कि बिहार के लोग छठ पूजा का अपमान सैकड़ों साल तक नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए 5 शब्दों में उनकी पहचान बताई। मोदी ने कहा कि महागठबंधन की पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन से है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर बिहारियों के अपमान का आरोप लगाया। दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। आरजेडी कांग्रेस के लिए ऐसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है। पीएम मोदी ने छठ महापर्व का अपमान करने का आरोप आरजेडी कांग्रेस पर लगा दिया, जिस पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, पीएम मोदी खुद माहौल बनाकर छठ घाट पर नहीं गए, लेकिन दूसरों से सवाल पूछने प्रदेश की जनता सब देख रही है। जैसे आस्था के महापर्व में लोगों की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी के स्तर से कार्य किए गए और भावनाओं को आहत किया गया, इस संबंध में उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन उल्टे वही सवाल कर रहे हैं। उनसे लोग पूछते हैं कि आखिर जब आपको छठ के आस्था महापर्व के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना था, तो आपने इस तरह का माहौल क्यों बनाया, आपने इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया, और अंत में आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित भी नहीं हुए।